तो आइए आप सभी का स्वागत है हमारे मनहर गुरुजी यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत। तो आज हम देखेंगे उत्पादन तथा लागत में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। मैं एक तालिका आप लोगों को बताया था, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र को, उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। तो क्या है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, देखते हैं। सीमांत लागत वक्र, सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत है जो एक फर्म निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए अपने ऊपर वहन करती है। परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार एक कारक के सीमांत उत्पाद प्रारंभ में तो बढ़ती है, एक कारक की सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ती है और इसका अधिक प्रयोग होते जाता है। फिर एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत में कमी आने लगती है। आरंभ में निर्गत की अगली इकाई के उत्पादन के लिए कारक की आवश्यकता न्यूनतम होती है, बाद में बढ़ जाती है अर्थात वृद्धि हो जाती है। दिए गए कारक मूल्य के साथ आरंभ में अल्पकालीन सीमांत लागत में कमी आती है और एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर अल्पकालीन सीमांत लागत में वृद्धि होने लगती है। अतः अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार की होती है। निर्गत के एक विशेष स्तर पर कुल परिवर्ती लागत उस स्तर पर सभी सीमांत लागतों का योग होती है। इसको जो तालिका है, यहाँ पर एक तालिका है, उसमें हम लोग सीमांत लागत वक्र, ये 8वां नंबर का अल्पकालीन सीमांत लागत जो तालिका है, रेखा चित्र है, तालिका है, उसमें तालिका 3.3 में 8वें नंबर पर है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे औसत परिवर्ती लागत वक्र क्या है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, औसत परिवर्ती लागत वक्र। निर्गत की प्रथम इकाई SRMC मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र तथा ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्ती लागत एक ही रहता है, एक ही बिंदु से शुरू होते हैं। जैसे कॉलम नंबर यहाँ 6 और 8 में आप देख सकते हैं 10 है, और निर्गत कॉलम नंबर 1 में वृद्धि होती जा रही है, तो अल्पकालीन सीमांत लागत में कमी आ रही है। आप रेखाचित्र को देख सकते हैं यहाँ। और औसत परिवर्ती लागत मार्जिनल कॉस्ट का औसत लागत होने के कारण इसमें कमी आ रही है, किंतु अल्पकालीन सीमांत लागत में कमी तीव्र गति से आ रही है और औसत परिवर्ती लागत में उसके अपेक्षाकृत कम गिरावट आ रही है। और एक बिंदु के बाद अल्पकालीन सीमांत लागत में वृद्धि होना शुरू हो जाता है और औसत परिवर्ती लागत में निरंतर कमी। जैसा कि आप लोग निर्गत Q6 है, तो वहाँ पर अल्पकालीन सीमांत लागत 6 है और जो औसत परिवर्ती लागत है वो 6.5 है। उसी प्रकार से Q7 कॉलम नंबर 1 में है ये, इसमें SRMC अर्थात अल्पकालीन सीमांत लागत जो है 8 है और औसत परिवर्ती लागत 6.7 है। जब तक अल्पकालीन सीमांत लागत कम है तब तक औसत परिवर्ती लागत का मूल्य उच्च होता है। फिर देखकर उसको समझिए। अल्पकालीन सीमांत लागत में वृद्धि तो इसका मूल्य औसत परिवर्ती लागत के मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है, तब औसत परिवर्ती लागत में वृद्धि आरंभ हो जाती है। अतः औसत परिवर्ती लागत वक्र यू आकार की होती है। औसत परिवर्ती लागत में कमी होते तब तक अल्पकालीन सीमांत लागत को औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम होना ही चाहिए। औसत परिवर्ती लागत में वृद्धि होने पर अल्पकालीन सीमांत लागत को औसत परिवर्ती लागत अर्थात ABC से अधिक होना चाहिए।
अतः अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को नीचे से औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। उसको हम रेखाचित्र की सहायता से समझेंगे। तो आइए, हमने रेखाचित्र बना लिया है। तो निर्गत को समस्तरीय अर्थात ओ एक अक्ष पर दिखाया गया है और औसत परिवर्ती लागत को ओ वाई ऊर्ध्व स्तर अर्थात लंब ओ वाई लंब पर मापते हैं औसत परिवर्ती लागत को। निर्गत के Q0, देखिए यहाँ पर ओ एक अक्ष पर Q0 है। निर्गत के Q0 स्तर पर औसत परिवर्ती लागत ओ भी के समान है। ओ भी, ये भी है, यू नहीं है, ये भी है, ओ भी के समान है। Q0 पर कुल परिवर्ती लागत है, Q0 पर कुल परिवर्ती लागत है। कुल परिवर्ती लागत बराबर, इसको भी लिख देता हूँ। तो देखते हैं औसत परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत बराबर औसत परिवर्ती लागत गुणित मात्रा। तो देखिए बराबर ओ भी गुणित ओ Q0 बराबर आयत हो गया इसका ओ भी बी Q0 का क्षेत्रफल। अब इसको एक परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। औसत परिवर्ती लागत वक्र आयत ओ भी बी Q0 का क्षेत्रफल देता है कुल परिवर्ती लागत Q0 पर। अब इसको हम रेखाचित्र 3.7 से भी समझेंगे। आइए हम देखते हैं अब कुल परिवर्ती लागत वक्र कैसा बनता है। ये जो लिखा है ये, तो हम ओ एक अक्ष पर निर्गत को ओ वाई लंब पर कुल परिवर्तित लागत वक्र को दिखाए हैं, टोटल वेरिएबल कास्ट को। निर्गत के ये 3.7 है, ये रेखा चित्र 3.7 बुक में मिल जाएगा NCERT का। तो निर्गत के Q0 स्तर पर, देखिए निर्गत के Q0 स्तर पर ओ भी क्या है, OBC क्या है, ओ भी निर्गत के Q0 स्तर पर ओ भी टोटल वेरिएबल कास्ट है, मतलब कुल परिवर्ती लागत है। और जो कोड है यहाँ पर, ये कोड दिखा रहा है कोड EOQ0 के बराबर है। तब Q0 पर औसत परिवर्ती लागत की गणना निम्न रूप में की जा सकती है। तो औसत परिवर्ती लागत बराबर होता है कुल परिवर्ती लागत बटा निर्गत। इसको सूत्र रूप में लिख सकते हैं बराबर EQ0 बटा OQ0 बराबर tan थीटा। कुल परिवर्ती लागत वह कोण EOQ0 की प्रवणता हमें Q0 पर औसत परिवर्ती लागत प्रदान करता है।